देखिए, क्योंकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद इस मुलाकात के मायने हर कोई ढूंढ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के अंदर खाने ही समीकरण बदलते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले माफी मांगने के बाद अब उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए सिंघार बिसात बिछा रहे हैं। कमलनाथ सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंह सिंघार दिग्विजय सिंह को लेकर दिए गए तीखे बयानों के लिए लगातार सुर्खियां बटोरते रहे हैं। पर्दे के पीछे से सरकार चलाने को लेकर सिंघार का बयान बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे गया था। हालांकि ये बीते दिनों की बात है। अब जबकि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है, सिंघार के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पहले सिंघार ने सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह से माफी मांगी, उनसे मुलाकात भी की। जब इस मुलाकात को लेकर पूछा गया तो सिंघार ने दिग्विजय सिंह की तारीफ की। उनसे मतभेद नहीं था, मतभेद थे और पार्टी में रहते हैं, सब चीजें रहती है। चाहे आम कार्यकर्ताओं में, मैं ब्लॉक लेवल पे, जिला, तो मैंने पहल की है। तो मैं तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि आप भी अपने अपने स्तर पर पहल करें और पार्टी को लोकसभा के लिए तैयार करें। दिग्विजय सिंह और सिंघार के बीच तनातनी को लेकर चर्चा काफी रही है। अब सवाल सिंघार के बदले हुए तेवर को लेकर उठ रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि बदलते सियासी समीकरण के बीच सिंघार का नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल है। ऐसे में सिंघार न केवल गलतियों को सुधार रहे हैं बल्कि सियासी मुलाकात के साथ बिसात भी बिछा रहे हैं। हालांकि सफल कितने होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो किसी के सुर बदले बदले से हैं तो किसी ने जो कहा वो किया। किसने, बताते हैं आपको। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अपने वादे को पूरा कर दिया है। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने उनके चेहरे पर कालिक लगाई। दरअसल बरैया ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का दावा किया था, पर ऐसा हुआ नहीं। मुंह पर कालिक लगवाने के वादे को फिर बरैया ने पूरा किया। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान फूल सिंह बरैया ने बीजेपी की 50 सीट पर सिमट जाने का दावा किया था, लेकिन जब 3 दिसंबर को नतीजे आए तो उनके दावे हवा हवाई हो गए। बरैया ने दावा करते समय राजभवन के सामने मुंह काला कराने का भी वादा किया था, तो उसे पूरा करने निकल भी पड़े। बरैया के साथ कांग्रेस समर्थक तो थे ही, लेकिन दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी थे। दिग्विजय सिंह ने बरैया के चेहरे पर सांकेतिक रूप से काला टीका लगाया। दोनों ही नेताओं ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। देखिए, कांग्रेस के हाथों से सरकार छीनने वाली जो पार्टी भाजपा है वो इतनी कमजोर दिमागी नहीं है। वो आपको कोई मौका दे कहने का, वो तो लूटेंगे और साहूकार कहला जाएंगे। अब ये फैसला हमारी पार्टी में होगा तो हम लोग जैसा फैसला होगा वो काम करेंगे। हमारी लड़ाई भारतीय संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है और ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर के उनके सपनों को पूरा हमें करना है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। बरैया का साथ देने वाले दिग्विजय सिंह ने साल 2003 में कांग्रेस की जीत का दावा किया था और हार जाने पर 10 साल चुनाव न लड़ने की बात कही थी। 2003 के चुनाव में कांग्रेस हार गई और दिग्विजय सिंह ने 10 साल चुनाव न लड़ने का अपना वादा पूरा भी किया। ये संयोग ही है। दोनों ही नेताओं के चुनावी दावे गलत निकले, लेकिन ये भी खास बात रही कि जो वादा किया उसे निभाया भी। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। इस जीत में ग्वालियर महाराज राघोगढ़ के राजा पर भारी पड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थक जीते, जबकि दिग्विजय समर्थक केवल 3 उम्मीदवार ही जीत सके। ग्वालियर और राघोगढ़ राजघराने की अदावत वैसे तो ऐतिहासिक है, लेकिन बदलते वक्त के साथ एक अदावत सियासी भी हो गई। ग्वालियर राजघराने का प्रतिनिधित्व इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं।
जबकि राघोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह हैं। विधानसभा चुनाव में दोनों दिग्गजों की टक्कर पर सभी की नजरें थीं, लेकिन महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्गी राजा पर भारी पड़े। मसलन चंदेरी सीट पर सिंधिया समर्थक जगन्नाथ रघुवंशी ने जीत दर्ज की। दिग्विजय समर्थक गोपाल सिंह डग्गी को हार मिली। ग्वालियर सीट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर जीते। दिग्विजय समर्थक सुनील शर्मा को मिली हार। भितरवार से मोहन सिंह राठौर ने जीत दर्ज की। दिग्विजय समर्थक लाखन सिंह भितरवार से हारे। लहार में सिंधिया समर्थक अमरीश शर्मा गुड्डू जीते। दिग्विजय समर्थक डॉक्टर गोविंद सिंह हारे। शिवपुरी से महाराज समर्थक देवेंद्र जैन जीते। दिग्विजय समर्थक केपी सिंह हारे। वहीं दिग्विजय समर्थक केवल 3 सीट पर जीत दर्ज कर पाने में सफल रहे हैं। मसलन राघोगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह जीते। सिंधिया समर्थक हीरेंद्र सिंह बंटी राघोगढ़ में हारे। डबरा में दिग्विजय समर्थक सुरेश राजे जीते। सिंधिया समर्थक इमरती देवी हार गईं। अंबाह सीट पर दिग्विजय समर्थक सुरेश राजे जीते। सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जाटव हारे। ग्वालियर चंबल अंचल में 34 में से 8 सीटों पर दोनों के समर्थकों के बीच मुकाबला था, लेकिन महाराज ने राजा को 5-3 से पटखनी दे दी। ग्वालियर सीट से जीत दर्ज करने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह पर पुत्र मोह का आरोप लगाया और कांग्रेस के बंटाधार किए जाने की बात कही। बंटाधार मुख्यमंत्री जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का कलंक लगाया, जिस व्यक्ति के बारे में वो तो उनका बेटा अंतिम राउंड में 2 राउंड में जीत गया और उन्होंने अपने बेटे के खातिर अपने सारे संघ के सहपाठी निपटा दिए, सगा भाई निपटा दिया। समझ रहे हो? सारे सहपाठी। क्यों? एक सिर्फ जयवर्धन पुत्र मोह, उसके लिए पूरी पार्टी को ही निपटा दिया। तो जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ यार, तो वो व्यक्ति कांग्रेस का हुआ। उधर कांग्रेस ने चुनाव में सिंधिया के भारी पड़ने की बात से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का तर्क है कि जो सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें से केवल 6 लोगों को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जीतने के बाद उनके महाराजा को और ज्यादा महाराज बोलने लगे, श्रीमंत भी लगाने लगे, जबकि उनके कई समर्थक चुनाव हार चुके हैं। 22 लोगों को अपने साथ में लेकर गए थे। 22 में से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भी आज उनके पास केवल 6 विधायक बचे हैं, बाकी के उनके हार चुके हैं। अब कांग्रेस चाहे जो कहे, लेकिन इस बात से इनकार कौन कर सकता है कि बीजेपी की यह बड़ी जीत है। और जब जीत बड़ी है तो उन नेताओं की भी बड़ी जीत है जिनके समर्थकों ने जीत का परचम लहराया है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की बड़ी जीत का सेहरा तो सिंधिया के ही सिर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।